जयगढ़ किला, जिसे राजा मान सिंह ने निर्मित किया था, आमेर किले की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण कार्य सवाई जय सिंह द्वितीय ने पूरा किया, जो अपने समय के महान शासकों में से एक थे। यह किला सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि समृद्ध इतिहास और संस्कृति की एक जीवंत गाथा है। 1976 में जब देश में आपातकाल इमरजेंसी का समय था, जयगढ़ किले में छिपे खजाने ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने की खोज के लिए जांच का आदेश दिया, जिससे यह साबित होता है कि इस किले में न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि यह आज भी समर्पण और संघर्ष की कहानियों का गवाह है। किले के भीतर की अद्वितीय संरचनाएं एक विशेष प्रणाली को दर्शाती हैं, जिसमें 250 टन की अष्टधातु की तोप और प्रभावशाली वर्षा जल संचयन प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शामिल हैं। यह प्रणाली 6 लाख गैलन पानी इकट्ठा करने में सक्षम थी, जो 10,000 सैनिकों की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती थी। जयगढ़ किले का झंडा राजा की उपस्थिति को दर्शाता था। यदि किले पर दूसरा झंडा नहीं होता, तो इसका मतलब था कि राजा जयपुर में मौजूद नहीं है। यह एक अद्भुत परंपरा थी, जो दर्शाती है कि इस किले में राजा और रानी की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी में निर्मित जयगढ़ किला युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। यहाँ एक गुप्त सुरंग भी है, जो आमेर किले से जुड़ती है। यह सुरंग जैसे समय की यात्रा हो, जहां इतिहास खुद को व्यक्त करता है। किले में पानी के टैंकों की विशेष व्यवस्था है, जो बारिश के पानी को संग्रहित करती थी। ये टैंक न केवल जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि इन्हें शाही खजाने के रखरखाव के लिए भी उपयोग किया जाता था। इससे किले की प्रगति और विकास का पता चलता है। यहाँ खुले और ढंके हुए जल टैंक हैं, जो पानी को स्टोर करने में मदद करते थे। यह पानी सैन्य उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण था। इस तरह की व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि जयगढ़ किला एक उत्कृष्ट योजना और रणनीति का परिणाम है। किले की सुरक्षा दीवारों के साथ सैनिकों के विश्राम कक्ष बने हुए थे, जो किले की रक्षा के लिए आवश्यक थे। यह किला वास्तव में एक महत्वपूर्ण रक्षा संरचना है, जो प्रदर्शित करता है कि शक्ति और सुरक्षा का मतलब केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि संरचनात्मक मजबूती से होता है। महल परिसर में सैनिकों की परेड और कारखानों के अवशेष हैं, जो किले के सैन्य इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर भी हैं, जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, और यह किला हमें उन समयों की याद दिलाता है जब एकता और सामर्थ्य ही शक्ति का प्रतीक थे। इस महल में 16वीं शताब्दी के तांबे के ड्रम्स का उल्लेख है, जो युद्ध के समय संकेत देने के लिए उपयोग किए जाते थे। ये ड्रम्स सिर्फ उपकरण नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक क्षणों की गूंज हैं, जो वीरता और साहस की कहानियां सुनाते हैं। खिलबत्ती निवास में राजा और उनके मंत्रियों द्वारा गुप्त बैठकें, सीक्रेट मीटिंग्स आयोजित की जाती थीं, जो सैन्य रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण थीं। यह स्थान इस बात का प्रमाण है कि रणनीतिक सोच और योजना कैसे एक राष्ट्र की दिशा को निर्धारित करती है। लक्ष्मी विलास में राजा के निवास स्थान के साथ साथ मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जो उस समय के सामाजिक जीवन को दर्शाते थे। यहाँ पारंपरिक संगीत और संस्कृति के विविध रंगों को जीवित रखा गया था। स्नान घर में पानी के तेज प्रेशर से स्नान की व्यवस्था दी गई थी, जिससे यह जापानी स्पा की तरह कार्य करता था। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है, और यहाँ की विशेषताएं हमें उस समय की जीवन शैली को समझने का मौका देती हैं। आराम मंदिर में राजा और महारानियों के नाच गाने के कार्यक्रम होते थे। यहाँ पत्थर के हुक्स लगे थे, जिनमें मसाले जलाए जाते थे। यह स्थान केवल आराम का प्रतीक नहीं था, बल्कि संस्कृति और भक्ति का भी केंद्र था। टॉप कारखाने में भट्टी में अष्टधातु के बैरल तैयार किए जाते थे। इसके अंदर औजार और उपकरण भी देखने को मिलते हैं, जो युद्ध के लिए उपयोगी थे। यह किला निर्माण की कला और युद्ध के विज्ञान का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। किले में रखे गए लोहे के हेलमेट और धनुष से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध के लिए कितनी तैयारियां की जाती थीं। ये वस्तुएं हमें बताती हैं कि प्रत्येक युद्ध ने एक नई रणनीति और दृष्टिकोण की आवश्यकता उत्पन्न की। राजा के सुरक्षा कवच का वजन 40 से 45 किलो था, जो तेज धार वाले हथियारों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण था। यह हमें यह सिखाता है कि सुरक्षा और संरक्षण की तैयारी कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए।